फिर यहाँ पे बाइंग किए कम से कम यहाँ से यहाँ तक 350 पॉइंट, फिर यहाँ से बाई किए यहाँ से 200 पॉइंट, फिर आप यहीं से बाई किए फिर 200 पॉइंट, फिर यहाँ पे बाई किए 200 पॉइंट, फिर अभी चल रहा है यहाँ पे सेलिंग किए 150 पॉइंट, यहाँ से सेलिंग किए 200 पॉइंट, आज कुछ भी नहीं बना। और आप देख सकते हो यहाँ पर टेलीग्राम में सारा टारगेट अचीव भी हुआ। ठीक है दोस्तों, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ये फ्री मेंबर से मार्केट ट्रैप हुआ, आज मार्केट पूरा ट्रैप किया, मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था। उसके बाद 27 के बाद बाई दिया था मैकडोल को, 30 का टारगेट आ गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिया था मारुति, मारुति जबरदस्त अपसाइड किया। उसके बाद सब कुछ जो जो हमने दिए हैं बूम हुआ है, और जैसे जैसे टारगेट अचीव हुआ सारा 33 का टारगेट अचीव। तो आप लोगों को 112 से 148 मारुति देखिए। तो हमने इसमें अपडेट देते हैं, आप इसमें देखो फ्री मेंबर्स है, जो लाइफ टाइम मेंबर्स 1 रुपीज में बोला उसी को परचेज करने से आपको यहीं पे कॉल भी मिल जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर मंडे, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर मंडे, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन फॉर मंडे, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन फॉर मंडे। उसके साथ साथ जो मैंने आपको वीडियो के टैग में बताया हूँ एक गोल्डन ट्रिक, नो लॉस स्ट्रेटेजी, पहले देख लीजिए। यहाँ पे बाइंग किए, अगर आप ऑप्शन भी बाई करते हो, ये यहाँ पे बाई किए 300 में, राइट साइड में देखिए 300 में बाइंग किए, टारगेट हो गया 433। ठीक है, यहाँ पे बाइंग नहीं मिला, फिर यहाँ पे सेलिंग किए कम से कम 20-30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट आसपास, फिर यहाँ पे बाइंग किए कम से कम यहाँ से यहाँ तक 350 पॉइंट, फिर यहाँ से बाई किए यहाँ से 200 पॉइंट, फिर आप यहीं से बाई किए फिर 200 पॉइंट, फिर यहाँ पे बाई किए 200 पॉइंट, फिर अभी चल रहा है यहाँ पे सेलिंग किए 150 पॉइंट, यहाँ से सेलिंग किए 200 पॉइंट, आज कुछ भी नहीं बना। तो ये सारा चीज स्ट्रैटेजी के साथ मैंने आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बैठे रहिए। मैं क्या क्या इंडिकेटर लगाया हूँ और जीरो लॉस स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ, और आपको इजीली प्रॉफिट कैसे मिलेगा वो मैंने ओपन चैलेंज करके आप लोगों को ये दे रहा हूँ। और ये स्ट्रैटेजी में जो भी अप्लाई करोगे तो कृपया प्लीज 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 आपने क्या करना, थोड़ा 2 या 3 ट्रेड को क्या कीजिएगा, कम से कम मिनिमम 2 से 3 ट्रेड को पेपर ट्रेड करना। उसके बाद अगर हमारा ट्रिक एप्लीकेबल होता है तो अब लाइव मार्केट में जाना। और मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैंने 1 महीने का स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा स्ट्रैटेजी में मैंने क्या क्या लगाया हूँ और कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा और क्या करोगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का ऑप्शन में मैंने आपको बता देता हूँ कितना टारगेट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है। बाकी इसके साथ साथ इसी ट्रिक में स्टॉक में कैसे करोगे वो भी सारा चीज मैंने आपको बताऊंगा, टाइम फ्रेम होगा, और उसके साथ साथ कहाँ पे आप इसको अवॉइड करोगे, गैप अप गैप डाउन में कैसे करोगे, सारा चीज मैंने वीडियो से शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको क्लियर कट टू कट बोलूंगा। उसके साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का आपको बताऊंगा लेवल्स, और बैंक निफ्टी क्यों गैप अप होगा उसका भी रीजन मैंने बताऊंगा, और एनालिसिस करके बताऊंगा कि गैप अप होगा तो कितना होगा, टारगेट कौन सा होगा, बाय कहां पे करोगे, सेल कहां पे करोगे। वीडियो नो डाउट लंबा होगा, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या तो फिर वॉच लिस्ट में डाल कर रख लेना, कभी भी देख लेना ये ट्रिक या तो फिर हमारा स्ट्रेटेजी। अगर पहली बार चैनल को विजिट करते हो तो कृपया सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जाता है, किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी सितंबर मंथ में थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। सितंबर फर्स्ट देखिए कहाँ से गया, तो ऊपर मतलब 43,875 से सीधा गया 46, तो मतलब 44 से 46 2000 का अंदर गया। देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक का अगला चाल क्या होगा, और मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट अपसाइड को जा रहा है। और यहाँ पे देखो इसको ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे दोबारा आकर रिटेस्ट नहीं किया, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करता तो फिर इसको भी ब्रेकआउट करके चले जाता। तो मैंने 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 दिन तक गैप डाउन बोला, लोगों ने मुझे काफी ट्रोलिंग किए, जिसके कारण मैंने आपको उसी वीडियो में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताता था भाई जितना लेके जा रहा है 2 दिन में मार देगा। और देखो आपका हालत क्या हुआ, जो भी बाय ऑन डीप करते थे और जो लोग मुझे बोले कि ये तो पुट वाला रोड पे लेके आ जाएगा, वो तो अच्छा खासा रोड पे आ गए होंगे, क्योंकि 2 दिन के अंदर उनका सारा हलवा टाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, तो मैंने आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने यहाँ पे सीधा देखो, यहाँ पे अगर ट्रेन लाइन आप ड्रॉ करोगे, क्लियर कट बनाए क्या, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे को आया पूरा क्लियर, यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया अपना, यहाँ पे देख सकते हैं आप
क्लियर कट सपोर्ट के आसपास आया और मार्केट यहीं पे 2 बार सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, ब्रेकडाउन किया, अगेन सपोर्ट लिया, फिर अगेन अपसाइड गया, फिर दोबारा यहाँ पे है। यहीं से बाउंस बैक करेगा। कैसे बाउंस बैक करेगा, उसका रीजन भी आपको तो पता होना चाहिए। बाउंस बैक अगर रीजन आपको पता नहीं है तो कैसे आप मार्केट में टिकोगे। तो सारा चीज आपको एनालिसिस करके मार्केट में चलना पड़ेगा। वीडियो मेरा लंबा होते जा रहा है, पता नहीं आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, स्किप करके जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमारा कोर्स परचेज भी नहीं करोगे ना, अगर आप हमारा सारा एनालिसिस सुनोगे तभी भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस लो से अगर इस हाई को आप लेके जाओगे तो देखिए करेक्ट 60% के आसपास मार्केट आया है। तो यही सब चीज देखिए मैंने आपको बताता हूँ, 61% आसपास मार्केट आया है और मार्केट ऑफसेट भी है। और एक चीज मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, ये पहला बार नहीं है, इससे पहले भी एक बार बना था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे बना था। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आया, फिर हाई गया, फिर नीचे आया, फिर हाई गया। मतलब 1 2 3 लोअर लो बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे तक आ गया, क्लियर नीचे तक आ गया। तो इसलिए यहाँ पे कहां तक जाएगा आपको कैसे पता चलेगा, किसी को भी पता नहीं है। तो उसी लिहाज से मैंने आपको बता देता हूं, यहां से अगर लो से अगर इस हाई को आप खींचोगे तो देख लो, क्लियर कट यहाँ पे क्या हुआ, 38% से मार्केट अपसाइड को गया था। क्लियर कट आपको 38% से मार्केट अपसाइड को गया था। फिर अगेन रिटर्न आया कहां तक, 23% तक आया। फिर यहीं से अगर बाउंस बैक करेगा, तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा ना, ये तो हाई है, इस हाई को ब्रेकआउट करेगा 46,188 के, तो मार्केट नो डाउट अपसाइड को जाएगा। बट इस मंथ का एक्सपायरी तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म है। यहाँ पे देखिए, इस लो से इस हाई को किया तो मार्केट 38% से ऊपर को गया, और फिर इस लो से इस हाई को लिया तो देखिए मार्केट ऑलमोस्ट ये वाला मूवमेंट है 50% से गया। अगर इसी को मैं खींच के यहाँ पे लेके चले जाऊंगा तो देखिए मार्केट 78, तो मार्केट 78, 61, 50, 38, ये 3 4 पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स करता है, अपसाइड जाता है तो डाउन साइड जाता है। मैं सेम वही कंडीशन अप्लाई किया हूँ और इसको यहां तक लेकर आया था, और मार्केट नो डाउट 38% से अपसाइड जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। जब तक 61% से नीचे नहीं आएगा, या तो फिर जब तक 44,000 से नीचे नहीं आएगा, तब तक मार्केट बियरिश नहीं है। अगर बियरिश बनेगा तो लेवल कहां पे बनेगा मैंने आपको क्लियर कट समझाऊंगा। ये तो हो गया, आपको मैंने ड्रॉ करके समझा दिया और दिखा दिया। अब चलते हैं आगे, जो सारा मैंने लेवल ड्रॉ किया हूं उस लेवल में आपको कैसे काम करना है। देखिए डायरेक्ट मैंने अवाले कैंडल में चले जाता हूं। मैंने क्लियर कट आप लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार, एक हाई, 2 हाई, 3 हाई, जो हमारा रूल है। तो 3 3 6 तो हो गया। जिस साइड ब्रेकडाउन करेगा, जिस साइड ब्रेकआउट करेगा, मार्केट ऑप्शन हो जाएगा, नो डाउट। और देखिए सबसे लेवल ज्यादा है 43,500 का नीचे वाला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। और अभी फिलहाल सपोर्ट कौन सा है, ये वाला 44,500 से लेकर 44,000 तक का, 44,000 तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सितंबर मंथ में तो मार्केट 43,800 मतलब 44,000 से मार्केट तो गया ही है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जो भी छूट गया, क्योंकि देखो एनालिसिस जब करते हैं ना तो सारा चीज को दिमाग में ध्यान में रखना पड़ता है, और आप लोग तो स्किप करते हो जाते हो, फिर बाद में बोलोगे। अभी देखो यहाँ पे अगर मंथली कैंडल देखोगे, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मंथली कैंडल अगर देखना, वीकली कैंडल देखना अगर आपको आ गया तो फिर नो डाउट आपको लॉस कभी भी होगा भी नहीं जिंदगी में। यहाँ पे देख लो, मंथली कैंडल यहाँ पे कौन सा बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है। और यहाँ पे मंथली कैंडल टॉप में क्या बना था, इन्वर्टेड हैमर बना था। तो देखो जब भी इन्वर्टेड हैमर बनाया तो मार्केट कम से कम इसका 50% या 60% तक मार्केट जाता ही है। तो अगर ये यहीं पे भी क्लोजिंग देगा तो 45,500 तक तो जाना ही जाना है। फिर हो सके मार्केट इसके तरह नीचे को आ जाए अगले महीने, कोई बात नहीं, चलेगा। बट गैप अप इसलिए मैंने बोल रहा हूं, ये सारा रीजन देखने के बाद ही गैप अप बोला। बताइए, मैं शुरू से लेकर अभी तक आपको बता रहा हूँ, कितना सारा चीज मैंने आपको बताया, तब जाके लास्ट में कंक्लूजन में मैंने पहुंचा कि गैप अप होगा। तो कैसे होगा, कहां तक टारगेट लोगे, क्या बाय करोगे, मैंने एक एनालिसिस आपको क्लियरली थरोली आप लोगों को समझा देता हूँ। एक ट्रिक भी दिया हूँ, गोल्डन ट्रिक, स्टार्टिंग में देख लेना, उस वीडियो के बीच बीच में आपको उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी दिया हूँ। अब देख लो, सीधा मैं चले जाऊंगा 15 मिनट में। अवली कैंडल में तो मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह सपोर्ट लेसन ड्रॉ कर दिया, कैसे ड्रॉ करते हैं। और सीखने के लिए सीधा क्या करना, हमारा कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको 1 रुपीज में ये मिल जाता है लाइफ टाइम मेंबरशिप, इसमें ज्वाइन हो जाना। अगर ज्वाइन होने के बाद ये हमारा जो सुपर प्रोफाइल है, इसी में जाके आप कोई भी कोर्स हमारा परचेस कर सकते हैं। 99 रुपीज से स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार विजिट करके देख सकते हो। तो आप लोग क्या करते हैं, स्किप करके चले जाते हो, फिर बाद में जब लॉस होता है ज्यादा तो फिर हमारे पास कोर्स में आते हो। अब देखो मैंने सारा चीज ड्रॉ करके रखा हूं आपके सामने,
लेवल क्या होगा, गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। अगर गैप अप होगा तो कहाँ तक जाएगा वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये हो गया हाई और ये हो गया लो। थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक करता हूँ मोटा ताकि दिखाई दे। ये हो गया लो। अगर मार्केट, जब तक ध्यान रखो, जब तक 45,625 के एबव मार्केट नहीं निकला है तब तक मार्केट में बुलिश नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45,500 से तक मार्केट ऑफसेट को नहीं गया है तब तक मार्केट में बुलिश नहीं होगा। ठीक है। और डाउन साइड दोस्तों ध्यान रखो, डाउन साइड जब तक 44,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट में बियरिश नहीं आएगा। ये है। और ये जो तीनों लेवल है, ये तीनों लेवल जो गोल्डन लेवल आप लोग लिख लो नेक्स्ट वीक में, 45,190 का, 45,411 का और 45,606, ये तीनों इस फिबोनाची का रेड जोन है, इसमें मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो देखिए मंडे को आपको ट्रेड कैसे करना। अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग हुआ, मान लो मंडे को गैप अप ओपनिंग हुआ 45,100, 109 के ऊपर ओपनिंग हुआ 300-400 पॉइंट में, तो आपने क्या करना, तुरंत उसमें बाई नहीं करना, वेट करना। ठीक है। आपको बाइंग बनेगा, ध्यान रखो, बाइंग आपको बनेगा 149 के वो बाई बनेगा। ठीक है। और पहला टारगेट देगा 45,357 का, दूसरा 500 का, 700 का, 800 का, 46,000 का। और इसमें कॉल ऑप्शन लेके चलना 44,700 का कॉल ऑप्शन लेके चलना। और डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रखो, अगर आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग यहाँ पे तो बिल्कुल ब्रेकडाउन में सेलिंग करना नहीं है, आपको वेट करना है। अगर आप सेलिंग करते हो यहाँ पे 44,533 के नीचे, तो क्लियर कट मैंने धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको क्या करना क्या है, 44,700 का पुट ऑप्शन लेके चलना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेन लाइन आ रहा है, यहाँ पे टच होकर टच होकर टच होकर आ रहा है, तो यहाँ पे हो सके टच हो सकता है। तो अगर यहाँ पे टच होगा तो मिनिमम टारगेट आपको 44,157 का दे देगा। ठीक है। उसके नीचे का टारगेट आपको 43,387, जो राउंड नंबर है 44,000, उसको भी ब्रेक डाउन करके, ये जो 44,000 राउंड नंबर आता है इसको भी ब्रेक डाउन करके आपको 43,747 तक का टारगेट दे सकते हैं। और ध्यान रखो इसी बीच में जब भी ट्रेड करते हो, कहाँ पे, 44,681 से लेकर आपका 44,938, इस बीच में जब भी करते हो तो कम से कम मिनिमम 20 से 30 पॉइंट लेके निकल जाना, चाहे आपका 10 लॉट हो, चाहे 15 लॉट हो, चाहे 20 लॉट हो। और देख लो यहाँ पे टच हुआ था। ये सारा चीज आपको हम सिखाते हैं एडवांस कोर्स में, और फ्री कोर्स में भी सिखाते हैं जो 999 में कोर्स है। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे बना सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये जो बाइंग था फॉल्स बाइंग था। तो ये सारा चीज कैसे पता चलेगा, अगर कोर्स में नहीं आओगे, सीखोगे नहीं, तो जो मैंने आपको ट्रिक दिया स्टार्टिंग में उसको अप्लाई करने से पहले एक बार पेपर ट्रेड करना बार बार। तो दोस्तों ये एडवांस मैंने आप लोगों को बता दिया। और नेक्स्ट वीक ध्यान रखना, मुझे तो लग रहा है 45,500 में क्लोजिंग होगा डोजी कैंडल लेके। तो देखते हैं क्या होता है, हो सके मंडे को थोड़ा बहुत रेंज बाउंड बनाए, या तो फिर ट्यूसडे को, या तो फिर वेडनेसडे को ऑफसेट जा सकता है। और एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, अगर आप देखना चाहोगे देख सकते हो, मार्केट ऑफसेट से नीचे को आया, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री नहीं लेना, जो भी एंट्री लेते हो यहाँ तक का टारगेट लेके निकल जाना। फिर मार्केट रिबाउंड होगा, फिर अगेन अगर ब्रेकआउट करेगा तो सीधा यहाँ पे 45,500 का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों कितना मुश्किल से सारा चीज एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और जो मैंने आपको ट्रिक दिया उसको अच्छे से अप्लाई करना। तो 45,000 में काफी ऑफ साइड और काफी डाउन साइड भी गया, तो इसी 45,000 को लेके मैंने सीधा सीधा आपको 45,000 का कॉल ऑप्शन जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए लेके आया हूँ। जो ट्रिक मैंने आपको ऑप्शन का स्ट्रेटेजी बताने जाना हूँ, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और इसमें टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, कौन सा इंडिकेटर लेना है, कौन सा टाइम फ्रेम क्या करना है, वो सारा चीज बताऊंगा। वीडियो से शुरू से लेकर एंड तक पक्का देखना। और इसके बीच में मैंने आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी के बारे में भी लेवल के साथ साथ एनालिसिस करके बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, जिसको देखना होगा कृपया देखिएगा, नहीं तो वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा, बाकी बाद में आप देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स इसी स्ट्रेटेजी से हमने क्या करेंगे, अप्लाई करके प्रॉफिट कमाएंगे। और ये स्ट्रेटेजी मैंने पहली बार यूट्यूब में दे रहा हूँ, इससे पहले दिया नहीं था, पहली बार दे रहा हूँ, और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों पहले मैं चले जाऊंगा स्टडी में, यहाँ पे चले जाऊंगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में मैंने क्लिक कर दिया, एक हो गया सुपर ट्रेंड, और एक सुपर ट्रेंड क्लिक कर दूंगा, दो सुपर ट्रेंड। पहला जो सुपर ट्रेंड है 7-3 उसको रहने दो, उसको मैंने अप ट्रेंड के लिए मैंने मार्क कर रहा हूँ क्या, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए रेड तो है ही है। उसके बाद और एक जो दूसरा सुपर ट्रेंड, इसको करूंगा मैंने पीरियड करूंगा 14, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, और इसका करूंगा 2, इसके कर दूंगा 2, और इसका ऑफ ट्रेंड का कर दूंगा ब्लू। ठीक है।
क्योंकि मुझे ऑफ ट्रेंड जब भी ब्रेकआउट होगा, अगर दोनों एक साथ ब्रेकआउट होगा इस तरीके का, मुझे ब्लू दिखाई देगा, और नहीं तो दोनों डाउन साइड आएगा तो मेरे को ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद और क्या अप्लाई करना है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज ले लेना है, मूविंग एवरेज लेना है, मूविंग एवरेज में क्लिक करना है, और यहाँ में इसको करना क्या है, 30 करना है। ठीक है, और बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। मूविंग एवरेज को मैं कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ तक सबको हो गया क्लियर। अब देखो इतना तो आपने ड्रॉ कर दिए, सब कुछ कर दिए। ठीक है, मैंने 1 तारीख सितंबर से आपको दिखाऊंगा। तो टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है। टारगेट के लिए करना है कि आपको सीधा स्टडी में आ जाना, यहाँ पे सीधा टाइप करना पिवोट पॉइंट, पिवोट पॉइंट को टारगेट के लिए रखना। और ये ज़्यादा दिख रहा है, ब्लोर दिख रहा है, तो मैंने इसको चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, पिवोट पॉइंट का सिर्फ ब्लैक वाला लाइन रखूंगा पता लगाने के लिए, बाकी सारे को मैंने लाइट कर देता हूँ ताकि टारगेट मुझे दिख भी रहा है, और चार्ट में मुझे जितना चार्ट आप क्लियर रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी लॉस देगा नहीं कभी आपको। अब देखो जो ब्लैक कलर लाइन हो गया वो मुझे पता लग गया पिवोट पॉइंट है, बाकी जो टारगेट है दिख भी रहा है आप लोगों को। अब देखिए आज ये स्ट्रैटेजी में क्यों आपको लॉस नहीं होगा। पहला रूल फॉलो करना है 12 बजे से पहले। ठीक है, ये देखिए मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ऑप्शन के बारे में भी बता रहा हूँ, स्टॉक का बारे में, पोजिशनल के बारे में, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए उसका टारगेट अलग है, बट इसी रूल को फॉलो करते हुए अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, निफ्टी का भी अलग है। ठीक है, दूसरे में लॉस करोगे तो मुझे मत बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ इसी को अप्लाई करने के लिए। देखिए 12 बजे से पहले होना चाहिए। देखिए 12 बजे से पहले अगर ब्रेकआउट देगा तो ध्यान रखो 30 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। ध्यान रखो 30 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा ऑप्शन में 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद जब भी ब्रेकआउट दे तो कोशिश कीजिएगा 10 पॉइंट कम करके 20 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, और उसके लिए आपका होना चाहिए टाइम फ्रेम 15 मिनट का, 15 मिनट से नीचे को कभी भी नहीं जाना। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया रूल। उसके बाद दूसरा रूल क्या हो गया, जब भी आपको बाइंग पोजीशन करना है तो ये जो दोनों जो ब्लू है, जो सुपर ट्रेंड का ब्लू है, ब्लू के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल बुलिश बनाना है, और इंट्राडे में ना कि पहले बना हुआ होना चाहिए। ये भी रूल ध्यान रखो, पहला दिन से बना होकर आया होगा तो नहीं करना है, इंट्राडे में बनना चाहिए, उसी दिन बनना चाहिए। पहले का बना हुआ होगा तो उसको अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए 12 बजे के बाद बना तो हमको कितना टारगेट लेना है, 20 पॉइंट, मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 पॉइंट लेना है, इसलिए मैंने आपको 30 पॉइंट का स्ट्रैटेजी रखा हूं। और 12 बजे से पहले बना तो मिनिमम 30, मैक्सिमम 50। अगर 12 बजे से पहले बना तो 30 पॉइंट मिनिमम, मैक्सिमम 50 पॉइंट। और 12 बजे के बाद बना तो क्या करना है आपने, 30 पॉइंट मैक्सिमम, 20 पॉइंट मिनिमम। तो देखो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, इसके हाई के ऊपर आपने बाई किया, राइट साइड में देखो यहाँ पे 300 का पॉइंट आ रहा है, और टारगेट 20 पॉइंट। देखिए यहाँ पे 323, सॉरी 30 पॉइंट, 323, 334, मतलब अगला आधा घंटे के अंदर आपको 40 पॉइंट आसपास मिल गया तो मार्केट से आउट, बाकी का जो मूवमेंट है उसको छोड़ दीजिए। और एक चीज है, अगर आपको और ज्यादा ट्रेल करते हुए चलना है तो करना क्या आपने, इसी जो 30 मूविंग एवरेज है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, या तो फिर पिवोट पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस रखो, ट्रेल करते हुए चलो, आपका लंबी टारगेट मिलेगा। यहां तक आशा करता हूं सबको क्लियर हो गया। तो बीच बीच में मैंने आपको बता भी रहा हूं बैंक निफ्टी, निफ्टी और इसका ऑप्शन फ्यूचर के बारे में। मंडे कैसे ट्रेड करोगे, मंडे इसको अप्लाई करना, देखना मजे से प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन देखिए क्या हुआ। नेक्स्ट दिन इसके अंदर ही रहा तो नो ट्रेड, कोई भी ट्रेड नहीं करना। नीचे वाला पिवट, नीचे वाला सुपर ट्रेंड, ऊपर वाला सुपर ट्रेंड, कोई भी ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों दोनों के दोनों बियरिंग्स बनाया, 30 मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसके नीचे सेलिंग करोगे, स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर को, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कितना बड़ा टारगेट मिला, तो आपको मिनिमम पहले से बना है, मिनिमम 20 से 30 पॉइंट आपको टारगेट लेना है। अब देख लो आगे, यहाँ पे देखिए 2 बजे के लगभग ब्रेकआउट दिया तो टारगेट आपका अच्छा खासा मिल गया। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आगे चलिए, ये 8 तारीख को है, ब्रेकआउट है, ऑफसाइड को है, इसका हाई को और बाई किया तो यहाँ पे टारगेट मिल गया आपको बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा टारगेट नहीं सोचना।
इंट्राडे में 19 तारीख को इंट्राडे में ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे इजीली आपको मिल ही गया। यहाँ पे नो ट्रेड, और 12 बजे के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो दोनों के नीचे बेरिश कैंडल बनाया, तो देखिए यहाँ पे आपको 20 से 30 पॉइंट आपको मिल गया, भले मार्केट फिर दोबारा ऑफसाइड को चले जाए। आपको 30 पॉइंट से मतलब है, उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। अगर कोर्स में आते हो तभी आपको पता चलेगा कि और ज़्यादा ट्रेड कैसे करना है। ये आपको नो लॉस स्ट्रेटेजी है। देखिए यहाँ पे 12 बज रहा है, इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया, इसमें बाई किया आपने, देखो 30 से भी ज़्यादा पॉइंट मिला आपको। यहाँ पे देखो गैप अप हुआ, नो ट्रेडिंग, इसको नो ट्रेडिंग। यहाँ पे गैप अप हुआ, ये ऑटोमेटिक भाग गया ऊपर, तो इस बुलिश कैंडल के ऊपर बाय करोगे तो टारगेट आपका यह हो जाएगा। बट ये क्या होगा, 15 तारीख को दिया है, उसी दिन देखो ब्रेकआउट दिया है, इसलिए करना है। अगर ये पहले बना होता तो हमको नहीं करना था। अब देख लो, इसके बीच में है नो ट्रेडिंग, इसके नीचे है सेलिंग, आपको यहीं पे करना था। तो देखिए कितना लंबा टारगेट दिया, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलोगे, ट्रेल करते हुए चलोगे तो आज तक आपको टारगेट दिया पुट साइड में। अगर सेल किए होंगे कल तो कॉल साइड में प्रॉफिट आपको मिला होगा। देखिए नीचे देखो, यहाँ पे आपने सेल किए तो देखो अभी तक आज तक भी आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है। कभी भी इसको सुपर ट्रेंड को ब्रेकआउट किया नहीं है, यहीं पे ब्रेकआउट किया, आज ब्रेकआउट किया था, हो सका आप निकल, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग नहीं दिया था, वो भी 15 मिनट के कैंडल में। तो देखो आज रेंज बाउंड है, कोई भी यहाँ पे देखो कोई भी ट्रेड बना ही नहीं है। यहाँ पे पहले ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद 30 मूविंग एवरेज नीचे है, अगर ऊपर में क्लोजिंग देके जाता तो फिर हमने बाई करते, तो आज कोई भी ट्रेड नहीं बना। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लाइव मार्केट में अप्लाई कीजिए। मैंने आपको बता दिया कहानी इसका क्या कैसे क्या करना है। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी बताया, और ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हो। पहली बार अगर विजिट करते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए मैं क्लियर कट आपको सारा चीज़ इसमें देता हूँ, सारा चीज़ देता हूँ। एडवांस कोर्स का फंडामेंटल ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हूँ, और टेक्निकल बाद में करूँगा जब 1K होगा। बट आप लोग सब्सक्राइब कराते नहीं, किसी को बोलते नहीं करने के लिए। उसके बाद कोई भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक, 1 रुपीज़ में पहले लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लीजिए। इसमें हमने कॉल भी देते हैं, ठीक है, और कॉल हम आज भी दिए थे और आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ये हो गया निफ्टी बैंक। उसके बाद चलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में ऑलरेडी मैंने सारा लेवल वगैरह ड्रॉ किया हूँ, और सेम टू सेम निफ्टी 50 को भी आप अप्लाई करना, ठीक है दोस्तों। और इसी को मैंने अभी शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि चैनल को शिफ्ट करना भी आना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। देख लो ये तो ऑफ साइड से आ ही रहा है, डाउन साइड से यहाँ पे देखो 2 बार रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट, फिर ये फेक ब्रेकडाउन, फिर ऑफ साइड जाके फिर यहाँ पे सपोर्ट। तो ये तो ब्लॉक बॉक्स बना था, पिछले बार आपको दिखाया था कल का वीडियो में, जो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें तो ऑलरेडी बॉक्स बना हुआ था। तो अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो कल फिर बाय कैसे करोगे, मंडे को बाय कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे, वो सबसे सबका चिंता की बात है। और सब लोग क्या किए, भर भर के पुट बाइंग किए, मार्केट गिर रहा है और भी गिरेगा और भी जाते रहेगा। तो यहीं पे होता है, सबको ट्रैप करते हैं। मॉर्निंग मैंने आपको बताया था ट्रैप करेगा करके। तो अगर 19,732 के अब जाता है तो बाई करते चलना 758 के पास, पहला, दूसरा 798 का, उसके बाद का 834, उसके बाद 900 का टारगेट अपर साइड का, या तो फिर यहाँ तक आपने वेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन को लेके चलना 19,700 का कॉल ऑप्शन को। डाउन साइड सेल कहाँ पे करना, इस लेवल पे नहीं करना है, सेल आपको करना पड़ेगा यहीं पे 19,631 के अबव, 31 के अबव, सॉरी नीचे आपको क्या करना है, पुट बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 19,573 का, उसके बाद का 500 का, उसके बाद 456 का, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का, और लेबल मैंने दे दिया हूँ। लेबल आप लोग क्या करना, आगे पीछे करके देख सकते हो। और ये बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न के अंदर जितना जल्दी मार्केट आएगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। निफ्टी बैंक आने वाला है, निफ्टी आने वाला है, फिर निफ्टी भी आने वाला है, फिर निफ्टी का ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है। उसके बाद देखो फिर निफ्टी को देखो, जो मैंने ब्लू जोन दिया था उसके नीचे आ गया। जो हमने जो भी बाइंग दी है, जो भी सेलिंग दी है, जो जोन है, देखो जोन को कितना अच्छा खासा रेस्पेक्ट करता है। तो कल आपको ट्रेड कैसे करना है, रेस्पेक्ट तो कर दिया, कल आपको बाइंग बनेगा, ध्यान रखो दोस्तों, 19,829 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट है 57 का, दूसरा टारगेट 19,900 का, 940, उसके बाद 20,000 का अपर साइड का टारगेट, और लास्ट 20,044 का। और ये गैप वाला फेल अगर होता तो
ठीक है, निफ्टी गैप निफ्टी फिर निफ्टी तीनों में भी गैप है, गैप फिल करेगा तो मार्केट और सडनली आउटसाइड को भागेगा। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके चलना 19,800 का। तो सेल कहाँ पे करना है, सेल यहाँ पे तो सपोर्ट है, देख लो बहुत दूर से सपोर्ट बन के आ रहा है, यहाँ पे देख लो सपोर्ट 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 सपोर्ट, गैप फिल हुआ था सपोर्ट, तो सपोर्ट पे तो हमने क्या करेंगे, पुट बाइंग करेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना, आपको सेल करना है 19,654 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 595 का, उसके बाद का 490 का डाउन साइड का टारगेट, और यहाँ पे 19,700 का पुट ऑप्शन को लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के बारे में क्लियर कट डिस्कशन कर दिया। उसके साथ साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ट्रिक भी बता दिया, और ट्रिक को देख लीजिएगा, जब भी अप्लाई कीजिएगा पहले पेपर ट्रेड कर लेना। उसको चलिए 3 स्टॉक की और, 3 स्टॉक कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। पहले स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुन के लेके आया हूँ, कौन सा, जेएसडब्ल्यू स्टील को। ठीक है दोस्तों, तो जेएसडब्ल्यू स्टील को आपको बाई कहाँ पे करना है, वही सेम ट्रिक अप्लाई करके इसको कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें देख लो आपको बाइंग करना है जेएसडब्ल्यू स्टील को, कल 777 के वो बाई करना, पहला 80 का टारगेट, उसके बाद का 82 का, उसके बाद का 89 का, उसके बाद का 94 का। डाउन साइड सपोर्ट सपोर्ट, तो डाउन साइड आपको सेल कहाँ पे करना है, 772 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिल जाएगा 70 का, उसके बाद का टारगेट मिल जाएगा 67 का, उसके बाद का 64, उसके बाद 60 का डाउन साइड का टारगेट। उसका सेकंड स्टॉक लिया मैकडोल। मैकडोल देखो मार्केट पूरा नीचे जाके ऊपर तक गया, खींच के लेके गया, इसमें हमने आज प्रॉफिट भी कमाए। तो मार्केट काफी दिन से क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ से पूरा डाउन आ रहा है, कम से कम 1000 से आ गया, कहाँ तक, 16 तक आ गया, काफी ज्यादा नीचे आ गया। आपका बाइंग बनेगा कल, ध्यान रखो, बाइंग बनेगा आपका इस लेवल के ऊपर 1027, 7 पॉइंट के अबव आपका बाई बनेगा। 1027 के वो बाई करना, पहला टारगेट 30 का, उसके बाद का 37, 40, उसके बाद का 46, 50 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 1014 के नीचे सेलिंग, पहला टारगेट 10 का, दूसरा हो गया 5 का, उसके बाद का 1000 का, उसके बाद 90 का। उसके बाद का स्टॉक है एसीसी। एसीसी अच्छा खासा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, नीचे देखिए बटन में, तो आपको बाई कहाँ पे करना है, कल बाई करना है 1988 के अबव बाई करना है। पहला 1990, 2000, 2010, 20, 30, 10 पॉइंट में आपको प्रॉफिट बुक करते रहना। डाउन साइड में यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फिर दोबारा आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि 3 बार हो चुका है, चौथा बार क्या होगा, ब्रेकडाउन भी कर देगा। तो कल आपको सेल कहाँ पे करना है, 19,074 के नीचे क्या करना है, सेल करना, पहला 70, 60, 50, 40 और 30 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताया, ये ट्रिक को अप्लाई करना। अगर ट्रिक अच्छा लगा, अगर प्रॉफिट मिलता है तो ध्यान रखो, इसको आपने क्या करना है, आराम से ट्रेड करते रहना है। अगर इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कत है आपको, तो आप हमारा क्लास में ज्वाइन होकर इसको क्लियर कर पूछ सकते हो। एडवांस कोर्स में ज्वाइन होकर 10,000 रुपीज इसका फीस है, और फीस वगैरह ऑलरेडी हम अपना बोले हैं, किसमें, अपना टेलीग्राम में ऑलरेडी लिंक में दिया गया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, ईमानदारी से बैक टेस्ट करके देख लेना। अगर इसमें लॉस होता है तो कमेंट पक्का करना, बैड कमेंट करना, और अगर अच्छा नहीं लगता तो अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो। तो कोशिश में करना आप लोग, कम से कम एक व्यक्ति, कम से कम 5 से 6 व्यक्ति कम से कम सब्सक्राइब करना चाहिए, चाहे परिवार को, चाहे दोस्त हो या हो, अगर अच्छा लगा है तो। ठीक है दोस्तों, अगर प्रॉफिट मिलता है तो और ज्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पक्का देखिएगा, प्रॉफिट 100% मिलेगा, लॉस होगा नहीं। पहले प्रॉफिट देगा, उसके बाद आप अगर बुक नहीं करोगे तो लॉस आएगा। तो लॉस अभी आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये सुपर ट्रेंड वाला का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बता दिया। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।